Today I am going to teach you trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry is all based about trigonometric ratios, trigonometric table, and relations and identities. So first of all, we will teach you trigonometric table. So in trigonometric table में क्या ट्रिक्स होती है मैं आपको बताता हूँ. आपको देखिएगा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न नहीं होता. तो मैं बताता हूँ लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. उसकी नॉर्मल सी ट्रिक है. जैसे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे जीरो दिख रहा था, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. 0 1 2 3 एंड 4. ये ट्रिक है. सबसे पहले ट्रिक है आपको 0 से लेके 1 2 3 4 लिखना है. उसके बाद इसमें सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 4 है. तो पूरे को आपको 4 से डिवाइड करना है. 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4. ये करने के बाद आपका थर्ड हिंट रहेगा. फर्स्ट आपको 0 1 2 3 4, उसके बाद सबको डिवाइड करना है 4 से. थर्ड ट्रिक है कि रिड्यूस करना. जैसे जो रिड्यूस हो रहा है सेम टेबल्स में, तो 0/4 वो टेबल में नहीं आता. 1/4 1 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, टेबल में नहीं आता. 2/4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसमें आ रहा है हमारा 1/2. ओके. अब 3/4 भी टेबल में नहीं आता है, और 4 हो जाएगा 4 1 जा 4 1 जा, तो 1/1 क्या होता है? 1 होता है. और लास्ट स्टेप सबको लेना है अंडर रूट के अंदर. अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट एंड अंडर रूट. अगर आप वैल्यू निकालोगे स्क्वायर रूट आपको आता होगा. तो देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है. और 0 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या आने वाला है? 0. 1/4 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है. तो देखो आपका आंसर मिलने स्टार्ट हो गए. 0 1/2, फिर वापस से 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का रूट 2. वैसे ही √3 का तो √3 होगा, और 4 का क्या होता है? 2, और 1 का आंसर इज 1. तो इसमें आपके आंसर है 0 1/2 1/√2 √3/2 1. ठीक है. ये आपके हिंट है. सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना है आपको. उसके बाद सबको डिवाइडेड बाय 4. उसके बाद रिड्यूस करना है. जो रिड्यूस होगा उसको ही करना है, सबको नहीं करना है. आफ्टर दैट अंडर रूट में लेके आपको उसके फाइनल वैल्यूज मिल जाएंगे. तो फाइनल वैल्यूज क्या मिले हम लोग को? 0 1/2 0 का 1/2, आफ्टर दैट 1/√2, उसके बाद √3/2 एंड लास्ट वन इज 1. ओके. तो मैंने आपको बताया कि साइन के बाद क्या आता है? कॉस आता है. तो जैसे ही आप साइन को जहां पे एंड करोगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 पे आपने एंड किया. अब वहां से 1 से कॉस को क्या करोगे? स्टार्ट करोगे. तो वहां पे 1, तो 1 पूरा उल्टा आपको लिखना है. 1 आफ्टर दैट √3/2, आफ्टर दैट 1/√2, आफ्टर दैट 1/2 एंड लास्ट इज 0. तो एकदम ऐसा असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में है, वैसे आपको लिखना है. उसके बाद साइन अपॉन कॉस हो गया. साइन और कॉस हो गया. अब tan का एक्चुअल फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करना है. इट मींस जब 0 को आप 1 से डिवाइड करोगे, 0 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. ठीक है. क्योंकि आप 1 से 0 को डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद देखो 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √2. देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? 1/√3. ठीक है. ये कैंसिलेशन सिर्फ समझने के लिए करना है आपको. आफ्टर दैट √2 गेट्स कैंसिल, तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अगेन √2/2 कट हो जाएगा,
क्या बचेगा √3/1, उसका मतलब है √3। 1 को 0 से डिवाइड करना है, मतलब 0 को 1 से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि 0 के टेबल से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 होता है, इसलिए उसको हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखने वाले हम लोग उसको? नॉट डिफाइंड। तो ये बहुत सिंपल सा साइन का, कॉस और टेन का। अब इसके बेस पे जैसे अभी नंबर 4 है कोसेक, तो कोसेक का रिलेशन किसके साथ है? साइन के साथ। तो जैसे कोसेक साइन जो होगा, कोसेक उसका उल्टा होगा। जैसे कोसेक है तो आप लिखोगे 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो अभी sin थीटा का पहले 0 डिग्री पे वैल्यू है 0, तो आप लिखोगे 1/0, नीचे 0 है, 1/0, तो नीचे 0 आएगा तो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नॉट डिफाइन। आफ्टर दैट 1/sin थीटा, इट मींस 1/1/2, 1/1/2। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 पर जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 हो जाएगा। हमारा सेकंड आंसर है यहाँ पे 2। वापस 1/sin थीटा है, मतलब 1/1/√2, 1/1/√2। यहाँ पे √2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो √2 × 1 √2। आफ्टर दैट 1/sin थीटा 1/√3/2, 1/√3/2। 2 ऊपर जाके सीधा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, और डिनोमिनेटर हो जाएगा √3। तो ये हो गया आपका 2/√3। वैसे ही 1/sin थीटा मतलब 1/1, तो आंसर क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। आफ्टर दैट कोसेक के बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक। तो जैसे आप यहाँ पे कोसेक खत्म करते हो, वैसे यहाँ पे सेक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 पे एंड हुआ तो 1 पे स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2/√3, तो 2/√3, फिर √2, देन √2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइन। तो ये हो गया आपका सेक हो गया। और लास्ट है आपका कॉट, ठीक है। तो जैसे tan sin/cos होता है, वैसे कॉट क्या होता है? cos/sin, ठीक है। मैं रिलेशन इसके बाद बताऊंगा आपको। तो आप देख सकते हो नॉट डिफाइन/1, नॉट डिफाइन/1। तो नॉट डिफाइन को जब 1 से करोगे तो नॉट डिफाइन ही आने वाला है, क्योंकि वहां पे कोई नंबर ही नहीं। आफ्टर दैट 2/2√3, 2/2√3। तो देखो जब √3 ऊपर जाएगा 2 के पास तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/2√3। तो √3 ऊपर जाके 2 के पास मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2√3। नीचे कौन है? ऑलरेडी 2 है, तो 2 गेट्स कैंसिल, क्या बच गया? √3 बच गया। तो √3। आफ्टर दैट √2/√2, √2/√2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद 2/√3/2, 2/√3/2। तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले 2 के साथ क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर तो कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचेगा? 1/√3। और 1/नॉट डिफाइन जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। या तो इसका और भी सिंपल ट्रिक बता सकता हूँ आपको, कि जैसे आप यहाँ पे 10 खत्म करोगे वहां से आप कॉट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये 0, तो यहाँ पे देखो 0, ये 1/√3, 1/√3, 1/√3 और नॉट डिफाइन, तो सब एक दूसरे का रिवर्सल है। जैसे आप साइन खत्म करोगे तो कॉस का रिवर्सल है, जैसे कोसेक खत्म करोगे तो सेक का रिवर्सल है, और जैसे tan खत्म करोगे तो कॉट का रिवर्सल है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, आपको तो क्लियर हुआ होगा। ट्रिक समझी होगी। 0 1 2 3 4 लर्न करने का जरूरत नहीं है, फिर डिवाइडेड बाय 4 करना है, उसके बाद रिड्यूस करना है अगर होता है तो,
और उसके बाद रूट में करके आपको वैल्यूज पता चलेगा। और एक आप कर दोगे तो फिर आप दूसरा तो ऑटोमेटिकली कर दोगे, फिर तीसरा अपने आप आ जाएगा, आपको 0/1 अपॉन करना है। ये मिलने के बाद ये तीनों तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो फिर मैं सिखाता हूँ आपको रिलेशंस। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिलेशंस। तो रिलेशंस में आपको समझ में आएगा कि किसका रिलेशन किसके साथ है। जैसे एक फैमिली है, उसमें रहते हैं साइन, कोस और टेन, ये एक फैमिली है। और दूसरा फैमिली है कोसेक, सेक और कॉट। तो ये फैमिलीज में साइन का रिलेशन कोसेक के साथ है और कोसेक का रिलेशन भी साइन के साथ है। कॉस का रिलेशन सेक के साथ और सेक का रिलेशन कॉस के साथ, और टेन का रिलेशन कॉट के साथ और कॉट का रिलेशन टेन के साथ। जैसे दो फैमिलीज है तो साइन जो काम करेगा कोसेक उसका उल्टा करेगा। दोनों फैमिली में बहुत दुश्मनी है। साइन बोलता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा सीधा काम, तो ये क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। कॉस क्या करेगा, कोसेक क्या करेगा, उल्टा करेगा। तो वैसे ही कोसेक भी जो करेगा साइन क्या करेगा, उसका उल्टा ही करेगा। ठीक है, अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जब क्रॉस जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई आपकी एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, इसको रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया साइन और कोसेक वाला। अब नंबर 2 है आपका कॉस और सेक। तो कॉस जो भी काम करेगा सेक क्या करेगा, उसका उल्टा करने वाला है, मतलब 1/सेक थीटा। वैसे ही सेक भी जो काम करेगा कॉस क्या करने वाला है, उसका उल्टा। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका नंबर 2। ठीक है, साइन का कोसेक के साथ रिलेशन है, कॉस का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ। और थर्ड लास्ट, टेन जो भी काम करेगा कॉट उसका उल्टा करने वाला है। ठीक है, और कॉट जो करने वाला है उसका उल्टा कौन करने वाला है, टेन। ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो एक ये रिलेशन है टेन का कॉट के साथ, और दूसरा रिलेशन है कि टेन का रिलेशन और भी दो लोगों के साथ है, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन बोलता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट क्या बोलता है, उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सबको समझ में आ रहा होगा। और ये रिलेशन बहुत कम यूज होने वाला है, ये रिलेशन बहुत यूज होने वाला है, इसलिए मैं उसको इतना ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत कम यूज होगा, मगर जहां यूज होगा वहां पे हम उसको पूरा यूज करेंगे। तो ये था आपका रिलेशन। साइन का रिलेशन कोसेक के साथ है, कॉस का रिलेशन सेक के साथ है, और टेन का रिलेशन कॉट के साथ है। तो दो चीजें मैंने आपको सिखा दी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और उसके रिलेशंस। अब मैं आपको एक ट्रिक से सिखाने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कैसे करते हैं। ओके, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, क्योंकि बच्चे वहां पे अटक जाते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज क्या, जैसी ट्रिक सिखाऊंगा आपको
कि कभी अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सबसे देखो मैंने एक छोटा सा मैं ड्राइंग करूंगा, उसको ध्यान देना आपको। देखो बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना आपको। ठीक है, मैंने हेक्सागोन ड्रॉ किया है जिसके 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी आपको समझ में आएगा मैं इससे क्या करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे साइन, ठीक है, ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक है, और साइन का उल्टा कौन करता है? कोसेक। ठीक है, और साइन के बाजू में कॉस, कॉस का उल्टा कौन करता है? सेक। और यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन, और उसका उल्टा कौन करता है? कॉट करता है। और बीच में आपको लिखना है 1। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा आप समझ जाओगे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में क्या फर्क है? आपको है ना, देखो साइन और कॉस दिख रहा है, आपको ऐसे करके ड्रॉ करना है। रुको एक सेकंड, मैं आपको और अच्छे वे में बताता हूँ। जैसे आपको ऐसे करके एक एरो मार्क करना है, ऐसे करके तीनों बार, एक यहाँ पे कर दिया, दो यहाँ पे लिख रहे हैं और दो यहाँ लिख रहे, क्या आपने कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से आपके फॉर्मूलास जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे देखो ये एरो पे आपको एंड करना होता है हमेशा। स्टार्ट कहाँ से करोगे? यहाँ से। किसके पास से जा रहा है वो? साइन थीटा के पास। ठीक है, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? साइन के पास से। साइन के बाद किसके पास जा रहा है वो? कॉस की तरफ जा रहा है, और लास्ट में आ रहा है 1 के पास। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का यूज करना है आपको। ठीक है, क्लॉकवाइज में हमेशा प्लस। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के बाद कहाँ जा रहा है वो? कॉस स्क्वायर थीटा के पास। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एंड किसके पास हो रहा है? 1 के पास। ठीक है, सेकंड आपको और क्लियर होगा। देखो अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ध्यान से। 1 फिर किसके पास जा रहा है? कॉट के पास। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एंड किसके पास हो रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा के पास। किसके पास एंड हो रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा के पास। एंड लास्ट 3 ही है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 से। 10 स्क्वायर थीटा प्लस उसके बाद कहाँ जा रहा है? 1 के पास। 1 और एंड में किसके पास आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा के पास। तो आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ठीक है, अभी इसको आप कैसे भी कर यूज कर सकते हो, जैसा आपको यूज करना है। ठीक है, और एक मैं ड्रॉ करता हूँ, उससे आप और समझेगा। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है ये। ठीक है, अभी है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सोच रहे हैं सर एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? कुछ नया नहीं होगा। कॉस का रिलेशन है सेक के साथ और साइन का कोसेक के साथ। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है आपको? ये सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे यहाँ पे ऐसे किया है, ये देखो ऐसे। मगर यहाँ पे क्या करोगे? एरो इधर किया था आपने, यहाँ पे एरो आपको स्टार्टिंग में करना होगा, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे आपने ऐसे किया तो आपको एरो यहाँ यूज करना है, आपने ऐसे किया तो आपको एरो यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया आपको स्टार्ट तो कहाँ से करना पड़ता है। स्टार्ट आप कहाँ से करते हो? जहाँ पे एरो नहीं है। और मैंने बताया कि क्लॉकवाइज में प्लस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस करोगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, बीच में आपका 1 है। कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से ना, मतलब 1 से। 1 फिर कहाँ जा रहा है? वो कॉस के पास जा रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइनल किसके पास गया? साइन स्क्वायर थीटा के पास। ठीक है, सेकंड उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कहाँ जा रहा है, cos स्क्वायर थीटा के पास, और लास्ट में कहा गया 1 के पास, तो इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो बहुत सिंपल है, आपको क्लॉकवाइज में प्लस का यूज करना है, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस की। अब देखो जब आपको ये ड्रॉ करना आ जाएगा तो आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब इसके ऊपर है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। खाली ये ध्यान रखने का, क्लॉकवाइज में एरो यहाँ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में एरो ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से आइडेंटिटीज थे, ये आइडेंटिटीज के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रैक्टिस है 6.1, ओके। मैंने आपको बता दिया है रिलेशन किसका किसके साथ है, बस उसको आपको फोकस रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin थीटा is equals to 7/25, find the values of cos theta and tan theta, cos theta and tan theta, ओके। तो आपको देखो क्या दिया है पहले वो देखना पड़ता है हमेशा, क्योंकि हमेशा गिवन के अंदर ही ट्रू प्रूफ होता है। तो सबसे पहले आपको दिया है साइन, और आपके दिमाग में एक बात है, आइडेंटिटी को याद रखिए कि साइन का रिलेशन cos के साथ था। क्या था, सर ने बोला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप साइन की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हो, cos फाइंड कर सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो आपको जो ध्यान में आइडेंटिटीज है उसको ही लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। रीजन क्या लिखोगे आप, आइडेंटिटी, जो मैंने आपको अभी बताया था, ये हो गया आपके आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, जैसे sin थीटा की वैल्यू है 7/25, ठीक है, वो sin थीटा की वैल्यू थी, sin स्क्वायर थीटा की नहीं, तो अभी आपको स्क्वायर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा हमको फाइंड करना है, ओके। बहुत सिंपल है, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक एक स्टेप पे ध्यान देना आपको जो फाइंड करना है उसको बाहर ले लो, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू के पास कौन है 1, प्लस 49/625 जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 49/625। नीचे को डिनोमिनेटर नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 625 1 जा 625, 1 into 49 49, 1 into 625 625, ओके। तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू इज 625 minus 49 576 अपॉन 625। अब मुझे वैल्यू चाहिए cos थीटा की, ना कि cos स्क्वायर थीटा की। तो मुझे स्क्वायर हटाना, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स में क्या करूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा। तो स्क्वायर रूट करने के बाद यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा cos थीटा, और ये दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब 576 अपॉन 625, ठीक है। दोनों का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो, क्या बताओगे कि cos थीटा इज इक्वल टू 576 किसका होता है 24, और 625 किसका होता है 25। तो आपने एक चीज फाइंड कर ली है, ठीक है। वैसे हम लोग सेकंड चीज फाइंड करेंगे। सेकंड चीज कैसे,
आपको क्या फाइंड करना है, टेन थीटा, टेन थीटा। कॉस आपने फाइंड कर लिया। अब जैसे आपके दिमाग में टेन आएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर ने लिखा था कि टेन का रिलेशन साइन और कॉस के दोनों के साथ है ना। तो लिखेंगे हम लोग टेन थीटा, टेन थीटा लिखेंगे हम लोग। आफ्टर दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या बोलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 7/25 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, 24/25। तो 25 गेट्स कैंसल और वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज 7/24। तो देखो बहुत इजी था, आपने एक आइडेंटिटी से साइन के हेल्प से कॉस फाइंड किया और टेन तो बहुत इजीली आपको मिल गया। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन 2 इज if tan theta is equal to 3/4, then find the values of sec theta and cos theta, sec theta and cos theta। तो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज में टेन का रिलेशन किसके साथ था, आइडेंटिटीज में किसके साथ था, सेक के साथ था। ठीक है, आपको अगर भूल गए होगे तो मैं आपको समझा दूं, अभी फटाफट करके देख सकते हो हमें आप इजीली। क्योंकि ये ट्रिक हमारे दिमाग में है तो हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखो आपको ये जब हेक्सागोन लर्न हो जाएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखो tan से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 के बाद जा रहा है और फिर sec के पास। तो मुझे यहाँ पे tan मेरे पास है इसलिए मैं tan को ले रहा हूँ और फाइंड क्या कर रहा हूँ, sec, क्योंकि मुझे यहाँ पे sec क्या करना है, फाइंड करना है, इसीलिए मैं उसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको आइडेंटिटी तो बताइए क्या आइडेंटिटी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। कहां से लिखा आपने ये, दिस इज आइडेंटिटी। तो स्टार्ट करते हैं, tan की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 3/4 और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इज 9 और 4 का 16 प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 9 जा 9 प्लस 16 1 जा 16 अपॉन 16 1 जा 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखो 9 प्लस 16 क्या होता है, 25/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखो हम लोग को sec थीटा का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर का नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर हट जाएगा और तो हो जाएगा वो sec थीटा और यहाँ पे 25/16। तो आपको पता है 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, और 16 किसका है, 4 का। तो यहाँ पे आपको किसका वैल्यू मिल चुका है, sec का वैल्यू मिल चुका है। वैसे ही अभी देखो आपको और क्या फाइंड करना है, cos। तो आपको पता है कि रिलेशन में sec का रिलेशन cos के साथ, रिलेशन में
आपको देखो ध्यान में आएगा कि सेक जो भी करता था कॉस उसका क्या करता था उल्टा करता था, और कॉस जो उल्टा करता था सेक उसका उल्टा करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है कॉस, तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला रिलेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4। तो ये 4 डिवाइड के अंदर में डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपकी cos की वैल्यू। ठीक है, तो बहुत इजी था ये। एक चीज आपको आइडेंटिटी से मिलती है, दूसरे रिलेशन में मैच हो जाती है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं ताकि ये हमें हेल्प करेगी। Third question is, if cos theta is equal to 40 upon 9, then find the values of cosec theta and sin theta. Find the values of cosec theta and साइन थीटा। तो आप सोचोगे कि आइडेंटिटीज में कॉट का रिलेशन किसके साथ था, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो कॉट और कोसेक, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये हम लोग काम में आने वाला है, क्योंकि कॉट का वैल्यू हमारे पास गिवन है और हम लोग क्या मिल जाएगा कोसेक मिल जाएगा। कैसे कोसेक मिलेगा, कोसेक क्या बोलता है, साइन क्या बोलता है, साइन कि जो मैं कोसेक करेंगे मैं उससे क्या करूंगा उल्टा करूंगा। तो यहाँ से हम लोग को ये आइडेंटिटी से कोसेक मिल जाएगा और कोसेक की हेल्प से क्या मिल जाएगा साइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी से सॉल्यूशन। हम आइडेंटिटी लिखेंगे, आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया आइडेंटिटी से। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 40 अपॉन 9, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर में दिया है वैल्यू इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 और 9 का स्क्वायर इज 81 कोसेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो नीचे 1 ले लो, 81 1 जा 81 प्लस 1 इंटू 1600 1600 और 1 इंटू 81 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस कर लेंगे हम लोग, 81 प्लस 1600 क्या हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको वैल्यू चाहिए कोसेक थीटा का, ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों वालों को स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, हो जाएगा कोसेक थीटा और यहाँ पे 1681 अपॉन 81। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि 1600 तो 400 का 40 का था, तो 40 से एक ज्यादा 41 का हो जाएगा 1681 और 81 किसका होता है 9 का। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया है कोसेक। और मैंने आपको बताया कोसेक जो करेगा साइन उसका उल्टा, तो कोसेक का वैल्यू 41 अपॉन 9 है, तो साइन का हो जाएगा 9 अपॉन 41। ये हो गया कॉमन सेंस, मगर हम लोग रिलेशन यूज करके बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे हम लोग, साइन थीटा
इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। 1 अपॉन कोसेक थीटा का वैल्यू है 41 अपॉन 9। तो 9 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9 वन जा 9 अपॉन 41। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ओके, now we are doing question number 4. क्वेश्चन 4 जो है वो एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, मतलब उसको मैं 10 स्टार मार्क करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ 5 sec थीटा minus 12 cosec थीटा is equal to 0, find the values of sec theta, cos theta and sin theta. Sec theta, cos theta and sin theta, मतलब आपको तीन चीजें फाइंड करनी है, तो आपको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो देखो थोड़ा कुछ अलग रोल प्ले कर रहा है। तो कैसे रोल प्ले, हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख सकते हो 5 sec theta minus 12 cosec theta is equals to 0। ठीक है, इसको हम लिखते हैं गिवन। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कैसे, 5 sec theta is equal to के पास 0 माइनस 12 cosec theta जब वहां पे जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 12 cosec theta। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 sec theta 0 प्लस 12 cosec थीटा। ठीक है, मतलब 5 sec थीटा जो है वो 12 cosec थीटा को इक्वल है। अब देखो sec थीटा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से cosec थीटा यहाँ पे 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 12 ऑलरेडी है, यहाँ पे 5 sec के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जब आएगा क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। मतलब मैंने क्या किया, देखो एक को बुलाया और एक को भेजा, सिंपल। ठीक है, तो मैंने कोसेक को बुलाया और 5 को वहां पे भेज दिया। तो देखो अब मुझे वैल्यू मिल गया sec थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फाइंड करना है sec, मतलब sec मुझे फाइंड करना है और साथ में cos और sin करना है। तो मैं कैसे देखो सिंपल कैसे करूँगा, अभी दोनों आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें बताऊंगा कि डिवाइड ऐसे होता है, sec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, sec थीटा डिवाइड बाय cosec थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। सही है ना, sec थीटा cosec थीटा डिवाइड हो रहा है, तो मैंने ये डिवाइड का साइन डाल दिया, उसमें कुछ नया तो नहीं किया मैंने। अब देखो आपको पता है कि sec थीटा का वैल्यू क्या है, sec थीटा का वैल्यू है 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा का आपको आइडेंटिटी पता है, sec किसका उल्टा करता है, cos का। वैसे ही कोसेक का उल्टा कौन करता है, साइन, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक का उल्टा करता है कॉस और कोसेक का उल्टा करता है साइन। अब बीच में डिवाइड है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे और रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो साइन थीटा चला जाएगा न्यूमरेटर में, साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ठीक है, अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा, cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। और देखो आपको पता होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई है 12 अपॉन 5। अब ये tan थीटा आपकी हेल्प करेगा sec थीटा फाइंड करने में, क्योंकि tan का आइडेंटिटी किसके साथ है,
तो n स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर मिल जाएगा। और जैसे आपको sec मिलेगा वैसे आपको cos मिल जाएगा, और जैसे cos मिलेगा वैसे ही sin मिल जाएगा, क्योंकि सबका रिलेशन सबके साथ है अल्टीमेटम में। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। अब देख सकते हो 10 आपको मिल चुका है। आइडेंटिटी आपको बतानी है। फर्स्ट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग बताएंगे दिस इज आइडेंटिटी। तो 10 की वैल्यू आपको मिल चुकी है 12/5। ये सब कुछ मैंने 10 की वैल्यू के लिए किया। तो 10 आपको मिल गया 12/5 द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें नीचे क्या लेना है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 144 is 144 plus 25 on the 25 upon 25 on the 25। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। करेंगे 144 plus 25 is 169 upon 25 is equal to sec स्क्वायर थीटा। बस मुझे वैल्यू चाहिए sec थीटा का, ना कि sec स्क्वायर थीटा का। तो स्क्वायर हटाने के क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग square roots on both the sides, square roots on both the sides। तो यहाँ पे sec का स्क्वायर हट जाएगा तो वो हो जाएगा sec थीटा, और इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे हम। आप लोग मुझे बता सकते हो कि sec थीटा इज इक्वल टू 169 का होता है 13 और 25 का 5। जैसे आपको sec मिल गया आपको cos मिल गया। sec का वैल्यू 13/5 तो cos का उल्टा 5/30। तो बहुत सिंपल है, मैं रफ कर देता हूँ आपको समझ में आएगा। नंबर 2 आपको फाइंड करना है cos थीटा। तो cos थीटा का रिलेशन किसके साथ है, sec के साथ, 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा का वैल्यू इज 13/5। तो 5 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई तो इट बिकम्स 5/13। तो वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 5/13। एंड लास्ट sin थीटा। तो आपको पता है नंबर 1 आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos आपके पास है तो आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, sin फाइंड कर सकते हो। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 है। ठीक है, तो आपको sin फाइंड करना है प्लस cos आपके पास है कितना 5/13 इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, 13 का स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू 1। आपको sin स्क्वायर थीटा फाइंड करना है इज इक्वल टू के पास 1 प्लस 25/169 आ जाएगा तो -25/169। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के नीचे 1 ले लेंगे डिनोमिनेटर। sin स्क्वायर थीटा 169 1 जा 169 minus 1 into 25 25 और 1 into 169 is 169। तो sin स्क्वायर थीटा is equal to 169 minus 25 is 144 upon 169। मुझे वैल्यू चाहिए sin थीटा का, ना कि sin स्क्वायर थीटा का। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन both the sides। So therefore स्क्वायर हट जाएगा sin थीटा 144/169। स्क्वायर रूट ऑफ 144 is 12 and square root of 169 is 13। So value of sin theta is 12/13। तो बहुत इजी था। सबसे पहले आपको यहाँ मेहनत करना है, माइनस वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा और 0 + 12 cosec थीटा। ठीक है, फिर cosec को यहाँ बुलाना है और 5 को यहाँ भेजना है। ये करने के बाद आपको
डिवाइड फॉर्म में लिख के सेक का 1 अपॉन कॉस, कोसेक का 1 अपॉन साइन, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर 1 इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो सबसे पहले आपको रिलेशन, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, now the last question is question number 5. If tan theta is equal to 1, then find the value of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपको ये देखना है कि tan थीटा का वैल्यू 1 है, tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको बताया था कैसे फॉर्म करना है, उसको ध्यान रखते हुए आपको ध्यान देना है कि tan थीटा का कौन सा वैल्यू 1 है। मतलब tan में आपको जब टेबल में जाओगे तो tan के अंदर 1 का वैल्यू कौन से डिग्री पे आता है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे या 90 पे, तो वो चीज आपको देखनी है। तो आपको टेबल देख के समझ में आएगा कि वो आता है 45। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, देखो सॉल्यूशन आप बताओगे tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan में थीटा का वैल्यू 1 कभी आता है, तो आप बताओगे tan 45 इज इक्वल टू 1, तो देयर वो आपका थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 45। आपका थीटा क्या है, 45 है। तो आपको सब जगह पे वो क्लियर हो गया कि ये थीटा भी 45, ये थीटा भी 45, ये थीटा भी 45 और ये थीटा भी 45। तो आपको मालूम चल गया कि आपको क्या लेना है। सबसे पहले sin थीटा मतलब sin 45 का वैल्यू, आफ्टर दैट cos 45 का वैल्यू, आफ्टर दैट sec 45 का वैल्यू एंड लास्ट cosec 45 का वैल्यू। तो आपको सब मालूम चल गया कि जो आपको फाइंड करना है आप सब में उसका थीटा का वैल्यू पुट करोगे। तो sin 45 का वैल्यू इज 1/√2, cos 45 का वैल्यू इज 1/√2, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है ये। और ऐसे sec 45 करोगे आप, sec 45 का वैल्यू इज √2 एंड cosec 45 का वैल्यू इज आल्सो √2। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आने के बाद आपका सम क्लियर है, ठीक है। अभी आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री अपॉन sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू तो हमारे पास है। तो sin 45 का वैल्यू इज 1/√2 प्लस cos 45 का वैल्यू इज 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 45 का वैल्यू इज √2 एंड cosec 45 का वैल्यू इज √2। तो आप देख सकते हो ऊपर जो प्लस हो रहा है उसमें आपका दोनों डिनोमिनेटर सेम है,
तो डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, √2 कॉमन हो जाएगा, √2 कॉमन ओवर 1 + 1 और नीचे √2 + √2 2√2, √2 + √2 2√2। अब आपको करना है आगे 1 + 1 is 2 अपॉन √2 अपॉन 2√2। ओके, अभी वहां पे जाके जब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके 1 अपॉन से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 अपॉन √2, यहाँ पे डिवाइड के ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 2√2। ओके, अब हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 2 1 जा 2 1 जा, तो 1 1 जा 1 and √2 into √2 is 2, so final value is 1 upon 2। अंडरस्टूड? अब फाइनल से लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, sin 45 plus cos 45 upon sec 45 plus cosec 45 is equals to 1 upon 2। और एक आप लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan में 1 का वैल्यू कब आता है, जब थीटा 45 होता है, तो मतलब हमारा थीटा का वैल्यू क्या है 45। तो मैंने सब में थीटा का वैल्यू 45 पुट कर दिया और उनके वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल गए मुझे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 फिर sin 45 का वैल्यू कैलकुलेशन में देखना, यहाँ पे √2 डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखा मैंने, ऊपर 1 + 1 और नीचे √2 + √2 2√2, 1 + 1 is 2 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय 2√2। तो 2 अपॉन √2 एज इट इज है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई ऊपर क्या आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन 2√2, 2 1 जा 2 1 जा कैंसिल, 1 1 जा 1, √2 into √2 is 2, so final value is 1 upon 2।